ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वैध्यायाणं, नमो लोये सगुसाहूणम्। तज्जति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्त परयायै दर्पण तेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेश्वर भगवान की जय। वर्तमान सन्नाथ महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने सम्यक दर्शन के प्रकरण में समझा कि सम्यक दर्शन क्या है। इसके बाद क्रमशः सम्यक दर्शन के गुण और दोषों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने सम्यक दर्शन के जो गुण हैं, 8 अंग हैं, उन 8 अंगों की चर्चा क्रम से कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक क्या समझा? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। और कल अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा हम सभी कर रहे थे। हमने क्या समझा था अमूढ़ दृष्टि अंग में? कि लोक में, शास्त्राभास में, समयाभास में, देवताभास में जो तत्वों में रुचि रखने वाले हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि को अमूढ़ दृष्टित्वम, अमूढ़ दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ मूढ़ दृष्टि हमें नहीं रखनी है। मूढ़ से अर्थ है मूर्खता। यहाँ पर लिखते हैं किसी विपरीत तत्व में दूसरों की देखा देखी प्रवृत्त हो जाने को मूढ़ता कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। मूढ़ता की परिभाषा क्या कह रहे हैं यहाँ पर पंडित जी? कि किसी विपरीत तत्व में, किसी विपरीत तत्व में दूसरों की देखा देखी प्रवृत्त हो जाने को मूढ़ता कहते हैं। क्या अर्थ हुआ? हम लोग मूढ़ता किसे समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ने किया, उसको देखकर दूसरे ने किया, उसको देखकर तीसरे ने किया, इस तरीके से एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई। उस श्रृंखला प्रारंभ हो जाने को क्या कहा? मूढ़ता। फिर से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं? किसी विपरीत तत्व में, किसी विपरीत तत्व में दूसरे की देखा देखी प्रवृत्त हो जाने को मूढ़ता कहते हैं। सोचें समझें हम कि हम में से जो गलत मान्यताएं प्रचलित हुई हैं, कभी ना कभी तो किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ की होगी। उस एक व्यक्ति इसने प्रारंभ की, दूसरे ने समर्थन किया, तीसरे ने समर्थन किया, धीरे धीरे परंपरा बन गई। ऐसी प्रवृत्ति को ही यहाँ पर मूढ़ता संज्ञा का नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? मूढ़ता या मूर्खता। अब चाहे मंदिर में हो, चाहे अन्य जगह हो, यदि ऐसी प्रवृत्तियों में हम संलग्न हैं तो हम भी मूढ़ हैं या मूढ़ दृष्टित्व से सहित हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया था कि पहले श्रावकाचार्य जी में संभवतः चर्चा हुई थी
कभी आप में से कोई जयपुर से अगर कक्षा में है तो उसने देखा होगा विशेष करके कि जयपुर का जो आमेर महल है, उस आमेर महल पर क्या करते हैं लोग, पहले 2 पत्थर लगाते हैं, फिर उन पर क्रॉस 2 पत्थर लगाते हैं, फिर 2 पत्थर लगाते हैं, उसके ऊपर 1 पत्थर लगाते हैं, ऐसे 7 पत्थर लगाकर चले जाते हैं और कुछ इच्छा मांगकर आ जाते हैं। यह गलत परंपरा वहां तक तो मैंने देखी थी, लेकिन पिछली बार जब मैं सोनागिर जी गया तो सोनागिर जी में मैंने एक परंपरा देखी। सोनागिर जी के पर्वतों पर मतलब किसी ने यहां भी प्रारंभ कर दी, एक ने प्रारंभ की, 2 ने प्रारंभ की, धीरे धीरे क्या हुआ, प्रवृत्ति में आ गया। इसी का नाम है मूढ़ता। किसी एक ने नदी में नहाया, दूसरे ने नहाया, तीसरे ने नहाया, नदी में नहाने से वैकुंठ मिलने लगा, इसे कहते हैं मूढ़ता। किसी व्यक्ति ने नदी में क्या क्या सिक्के उछाल के फेंक दिए। आजकल देखो, जब किसी नदी से ट्रेन गुजरती है तो लोगों को देखो कैसे सिक्के फेंकते हैं। क्या उन सिक्कों को फेंकने से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला चलने को तो हम सब मूर्खता समझ रहे हैं। अब हमें अपनी परीक्षा करना है, क्या ऐसी किसी प्रवृत्तियों में हम शामिल हैं? यदि हम शामिल हैं तो हम भी मूढ़ दृष्टि हैं, अमूढ़ दृष्टि नहीं। अब ये नहीं कहना कि हम नदी आदि में नहीं करते, हम तो अपने मंदिर में करते। हमारे मंदिर में भी कोई गलत परंपरा यदि है तो वह भी मूढ़ता है। बहुत सारे लोग गलत गलत चलाते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा राजस्थान में चलता है, कुछ महाराष्ट्र में चलता है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, खुले आसमान में खीर रख के आते हैं और अगले दिन खाते हैं। मतांतरों से परंपरा हमारे यहां भी आ गई, हम मूढ़ दृष्टि हो गए। कुछ ऐसे व्रताभास हैं जो व्रत तो नहीं है, व्रत जैसे लगते हैं, और लोगों ने उन व्रतों को करना प्रारंभ कर दिया। समझ गए होंगे, कुछ लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, कुछ शुक्रवार का व्रत करते हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार का बहुत चलता है किसी अन्य मतांतर के नाम पे। मध्य प्रदेश आदि में जाए तो शुक्रवार का बहुत चलता है, मंगलवार का तो पूरे भारत में ही चलता है। और अभी दिवाली के आसपास एक व्रत आता है जिसमें विशेषकर रात में ही खाया जाता है, वो जैनों में भी आ गया। ये क्या है? मीडिया के जाने में हम क्या करने लगे हैं, जल्दी से गलत प्रवृत्तियों की ओर बढ़ जाते हैं और एक बड़ा झुंड तैयार हो जाता है। इसी को आचार्यों ने हमारे यहां मूढ़ता कहा। हम कहां कहां शामिल हैं, अपनी अपनी परीक्षा करें और उनसे दूर हो जाए, उनमें शामिल नहीं रहे। भगवान भगवान एक समान जैसी चीज यहां चर्चा यहां नहीं करें कि वो तो व्रत है, हम तो उपवास कर रहे हैं, चाहे किसी के नाम पर कर रहे हैं, तो उपवास उपवास नहीं है कि दिन भर आपने खाया नहीं और शाम को आप खाने बैठ गए, वो भी रात में। तो बताइए व्रत हुआ क्या? यह तो महाव्रत हो गया, जिसको हमने क्या मान लिया है, व्रत मान लिया। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं अभी और आएंगी, उनके बारे में आचार्य भगवान कहेंगे। यहां लिख रहे, जैसे देखने में आता है कि अनेक पुरुष लोक में प्रचलित मूढ़ता में लगे रहते हैं। जैसे देखो, जो मैं चर्चा कर रहा था वो यहाँ पर पंडित जी लिख रहे हैं, कोई बालू के ढेरों की पूजा करते फिरते हैं, कोई नदी के गोल अथवा लंबे आदि आकार वाले पत्थरों की पूजा करते फिरते हैं, कोई अग्नि की पूजा करते हैं, कोई पानी की पूजा करते हैं। ये सब लोक में प्रचलित मूढ़ताएं हैं। इनमें अज्ञानी लोग प्रवृत्त होकर दुख फल का संग्रह करते हैं। यह भी मिथ्यात्व कर्म के उदय का परिपाक है। कोई कुदेवों में अर्थात रागी द्वेषी देवों में
सुदेव वृद्धि रखकर उनकी पूजा में लगे हुए हैं। कल चर्चा की थी हमने लाल मंदिर की, कि जो सच्चे देव नहीं है उनको सच्चे देव मान करके उनकी पूजा आदि में लगे हुए हैं। और देखे क्या कह रहे हैं, कोई कसाई, परिग्रही, आरंभी, हिंसक आदि कुगुरुओं में सुगुरु बुद्धि रखकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे देखे जाते हैं ना बहुत सारे। और क्या करते हैं, इसी प्रकार अनेक पुरुष अधर्म में, हिंसा आदि दुष्कृत्यों में धर्म समझकर प्रवृत्त हो रहे हैं। हिंसा को ही क्या समझ लिया उन लोगों ने, धर्म समझ लिया है। और देखो यह सब कार्य मूढ़पने के हैं। जब तक आत्मा में मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय होता है तब तक उसकी बुद्धि मूढ़ता की ओर जाती ही जाती है। सम्यक दृष्टि की आत्मा में मूढ़ सिद्धांत नहीं होता। क्यों नहीं होता होगा मूढ़ सिद्धांत सम्यक दृष्टि की आत्मा में? क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप का उसको ज्ञान हो गया है, वस्तु स्वरूप का भान है, वस्तु के स्वरूप को जान चुका है। वह सदा राग द्वेष रहित वीतराग तथा सर्वज्ञ देव में ही देवत्व बुद्धि रखता है। सर्वज्ञ भगवान श्री अरहंत देव के कहे हुए पदार्थ को ही आगम समझता है। जिनमें हिंसा का पोषण किया गया है, इंद्रियों की प्रवृत्ति में जहां धर्म बतलाया गया है, आत्मीय तत्व का लोप कर दिया गया है, केवल भौतिकवाद का समर्थन किया गया है तथा पदार्थों का विपरीत स्वरूप बतलाया गया है, उन सबको सम्यक दृष्टि शास्त्राभास मानता है। शास्त्राभास समझ गए कि जहां सब कुछ विपरीत कह दिया गया। और देखो वह निर्ग्रंथ, निष्परिग्रही, निरारंभी, निष्कसाय तथा ज्ञान ध्यान तप में लवलीन साधु को ही मुनि समझता है। उत्तम क्षमा, मार्द, वार्जव, सत्य, शौच, संयम, अहिंसा मैं धर्म को ही धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होता है। सब हर किसी को धर्म नहीं समझता। वही सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टित्व तो है, वह तत्व रूप से कभी विचलित नहीं होता। अब हम इतनी सारी चीजें समझे, अब अपने आप को इस पर कसौटी पर रख के देखेंगे कि हम में से कौन कौन जीव हम क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी मूर्ताएं आ गई। बहुत सारी मूर्ताएं हमारे आगम में भी धीरे धीरे लोग शामिल करते जा रहे हैं, और वो फिर क्या होता है, परंपरा बन जाती। जैसे महाराज जी के पास जाकर के बहुत सारे लोग राखियां बांधने लगे हैं पीछी में। आचार्य भगवान कहते हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। करने लगे ना, धीरे धीरे परंपरा बन जाएगी। अरे मुनि की रक्षा करनी है, उनको रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। हमें तो मुनियों की रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है। हम मुनियों की रक्षा कर पा रहे हैं क्या? आए दिन देखने में आ रहा है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं मुनियों के। आए दिन हमें देख रहे हैं कि मुनियों की प्रवृत्ति शिथिल होती जा रही है। सभी लोग जानते हैं, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कोई ऐसी कल भी घटना घटी कोई, तो ये क्या है, हम उन मुनियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमने उनका मुनित्व सुरक्षित नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं भटकने का रास्ता हम ही तो दे रहे हैं। जो मुनियों के लिए नियम बने हैं उन नियमों को भंग कराने में हम भी तो सहयोगी हैं। और फिर एक परंपरा धीरे धीरे नई क्रिएट हो जाती। आज कोई एक मुनि कुछ रखेंगे, कल दूसरे रखेंगे, परसों एक परंपरा बन जाएगी। सभी को याद है ना, भद्रबाहु स्वामी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गए। सबको पता है, कहानी में ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, इसीलिए कुछ शिष्य यहां रह गए। अब क्या हुआ, अकाल की स्थिति आई। आहार करने जाते थे तो लोग समझ जाते थे इनको तो सेठ खिलाएंगे, छुड़ा लेते थे, अंतराय करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, इससे बचने के लिए कपड़ा लगा लेते।
एक कपड़ा लगाया, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग कपड़े लगाने वाले को पहचानने लगे, पूरे कपड़े पहन लिए। फिर उन लोगों से बचने के लिए एक लाठी ले ली, और आगे जाके क्या हुआ, इसी को ही धर्म घोषित कर दिया गया, एक नया मत प्रचलित हो गया। तो हम समझे, कभी ऐसी गलत प्रवृत्तियों का हम समर्थन नहीं करें और गलत प्रवृत्तियों को हम स्वयं नहीं करें। क्या पता कहीं हमारे कारण, कोई गलत प्रवृत्ति के कारण क्या हो जाए, कुछ एक नई परंपरा है, जिसमें खीर आदि में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को डुबो के रख देते हैं और अगले दिन उस मूर्ति का अभिषेक करते हैं, फिर वो खीर खा लेते हैं। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं। मैं आदरणीय बड़े पंडित जी के साथ महाराष्ट्र में जब शिविर में गया तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां विभिन्न तरीकों से अभिषेक होता है और वही माली होता है, वही पुजारी, वही पंडित, सब कुछ एक ही होता है। अब उसने क्या किया, अभिषेक किया एक पदार्थ से, जल से अभिषेक किया, वो जल बह गया। दूसरे पदार्थ से अभिषेक करते वो बर्तन लगा देता था कि सारा अभिषेक होके वो कहाँ आ जाए, उस बर्तन में। वो अलग अलग बर्तन लगाता था, सारी चीजें घर ले जाता था। यह परंपरा कहीं ना कहीं से तो पड़ी होगी ना। तो हमें इस बात का विशेष याद रखना, यदि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो ऐसे नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का नाम सुना होगा आप सभी ने, सम्य शेखर जी में समाधि बनी हुई है। उनका जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें देखने को में आता है कि उनके समय में कई मंदिरों में हिंसक कार्य भी होते थे किसी विशेष तिथि पर। उन्होंने उन परंपराओं को बंद कराया। यह क्या है, इतनी सारी प्रवृत्तियां हम सम्यक लोगों में आ रही हैं, तो मिथ्या लोगों में कितनी बुरी प्रवृत्तियां होंगी। और हम उस बुरी वस्तुओं का अनुसरण करेंगे तो हम भी सम्यक से मिथ्या की ओर बढ़ते जाएंगे। एक एक करके हमें अपनी बुराइयों को, स्वयं को देखना है। हमें नहीं देखना कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात को देखना है। और अगर हमें कोई गलती समझ में आती है तो हमें रोक लें। वर्तमान समय में एक बहुत मुझे बुरी लगती है, आगम की दृष्टि में तो बुरी है ही, एक विशेष परंपरा चलने लगी है मंदिरों में लड्डू चढ़ाने की, निर्वाण लाडू चढ़ाने की, गलत तरीके से। लाडू चढ़ाना गलत नहीं है, हम तो कहते सब जगह चढ़ाना चाहिए, लेकिन बाजार से लाडू लेके चढ़ाते हैं, अशुद्धि से बनाया हुआ लाडू चढ़ाते हैं। आप कभी यहां चले जाइए, दिल्ली क्षेत्र में मैं गया तो वहां तो मंदिर के बाहर काउंटर लगे होते हैं, 50 रुपए के लड्डू दे दीजिए, उसमें मंदिर वाले ही देते हैं। 50 रुपए के उसने 5 लड्डू दिए, उसने जाके चढ़ा दिए। क्या परंपराएं आ गई। लाडू की परंपरा वो थी कि हम अपने घर से शुद्ध बना के लेके पहुंचे और चढ़ाएं। धीरे धीरे शुद्ध की परंपरा खत्म हुई, शुद्ध की परंपरा खत्म होते ही कहां पहुंचे, मंदिर में बनने लगे। मंदिर में बनने के बाद जब जो अविवेकी लोग अगर इसको बनाएंगे तो शुद्धि विवेक होगा, और जब शुद्धि विवेक नहीं है तो फिर कैसा श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान सब नष्ट हो गया। एक बड़े शहरों में ये परंपरा भी आ गई कि मंदिरों में चावल रख देते हैं, द्रव रख देते हैं, अष्टद्रव। यह तो सबने देखी होगी ना, बड़े शहरों के मंदिरों में वही अष्टद्रव रखी हुई है। हम तो खाली हाथ जाते हैं, वहीं से द्रव उठाते हैं, वहीं चढ़ा देते हैं। चाहे दिल्ली, जयपुर, कोई भी बड़े शहर हो, सब में ये परंपरा आ गई। उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं हम तो मंदिर में पैसे डाल देते हैं द्रव के बदले में।
सोचिए, हमारी थाली में द्रव के बदले में, वो भोजन के बदले में सीधे पैसे रख दिए जाएं, तो हम खाएंगे? जिस वस्तु का जो महत्व है वही महत्व रहेगा। अगर पैसे से सब कुछ होने लगा तो फिर वही स्थिति होगी कि एक सेठ जी अपने गांव के, अपने शहर में जो भी उनको निमंत्रण देता, एक लिफाफा भेज देते और अपनी चप्पल भेज देते। उपस्थिति हो गई। जब उनके यहां पुत्री की शादी हुई तो व्यक्ति एक भी नहीं आया, सारे गांव वालों ने लिफाफे भेज दी और क्या किया, अपनी चप्पलें भेज दी कि हमारी उपस्थिति भी हो गई। क्योंकि गलत परंपरा उस व्यक्ति ने चलाई ना। आपको भूख लगी है, पैसे दे दिए जाए, भोजन नहीं है और खरीदने का कोई व्यवस्था नहीं, अब क्या करोगे? पैसे खाएंगे हम। याद रखिए, आगम कहता है जिस स्थान पर जिस क्रिया का जो महत्व है उस स्थान पर वही क्रिया की जाए। घर से मंदिर के लिए जा रहे हैं तो हाथ में द्रव होगी तो ही मंदिर जा रहे हैं। यदि हाथ में द्रव नहीं है और मंदिर जा भी रहे तो मंदिर नहीं जा रहे, क्योंकि मंदिर जाने का संकल्प हमारे पास नहीं है। याद रखिएगा, मंदिर में रखी हुई द्रव को हम पूर्णता यूज नहीं करें, हम अपने घर से द्रव लेके जाएं। यह भी एक गलत परंपरा है। भविष्य में ऐसा होगा कि कोई द्रव लेके नहीं जाएगा, सब पैसे पैसे ले जाएंगे, मंदिर से उठा के मंदिर में ही चढ़ा देंगे, हमारा क्या रह गया? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मूर्ताएं हैं। मात्र हम कुदेवी को देवताओं को मूर्ता मान के ना बैठे। मूर्ता का सीधा सीधा यहाँ पर पंडित जी ने ही बताया कि देखा देखी में गलत तत्वों की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, उसको मूर्ता कहते हैं। इससे हम सभी बचकर रहें। हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक नंबर 27, आज हमें यही पढ़ना है। धर्मो भी वर्धनीया, धर्मो भी वर्धनीय, धर्मो भी वर्धनीय, सदात्मनो मार्दवादि भावनया, परदोष निगूहनमपि विधेय मुप। अब यहां पर देखना अलग है, वृहण, तो हम क्या कहेंगे? विधेय मुप वृहण गुणार्थम। धर्मोभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया, पर दोष निगूहनमपि विधेय मुपबृहण गुणार्थम। धर्मोभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया, पर दोष निगोहनमपि विधेय मुपबृहण गुणार्थम। धर्मोभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया, पर दोष निगोहनमपि विधेय मुपबृहण गुणार्थम। एक बार उच्चारण कर लीजिए। चलिए समझते हैं, पहले एक एक शब्दों को अलग करते हैं, तत्पश्चात हम इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। धर्म अभिवर्धनीय
सदा आत्मनः मार्दव आदि भावनया परदोष निगूहनमपि विधेह, इसमें आएगा परदोष निगूहनम अपि विधेयम उपब्रहणाद उपब्रहण गुण अर्थम। अर्थ समझते हैं। धर्म अर्थात धर्म का या धर्म की, अभिवर्धनीय अभिवर्धन करना चाहिए अर्थात धर्म की वृद्धि करना चाहिए। सदा हमेशा निरंतर आत्मनः आत्मा को, क्या कह रहे हैं, सदा आत्मा को धर्म की वृद्धि करना चाहिए। आगे देखो, मार्दवादी भावनया, मार्दव आदि भावों के द्वारा या मार्दव आदि भावों से। मार्दव आदि भावों से अर्थ क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन सभी भावों से। और क्या कह रहे हैं? पर दोष निगूहनम अपि, पर दोष दूसरे के दोषों को, निगूहनम अपि, निगूहन अर्थात छुपाकर या गुप्त भी, अपि अर्थात भी, विधेयम रखना चाहिए, उपब्रहण गुणार्थम, उपब्रहण गुण के लिए। फिर से देखो एक शब्द, धर्म अभिवर्धनीय, धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। सदा आत्मनः हमेशा अपनी आत्मा को, मार्दवादी भावनाया मार्दव आदि भावों के द्वारा, पर दोष निगूहनम अपि दूसरों के दोषों को गुप्त भी, विधेयम रखना चाहिए, उपब्रहण गुणार्थम उपब्रहण गुण के लिए। सामान्य अर्थ क्या कह रहे हैं? देखिए, जो उपब्रहण गुण है उस उपब्रहण गुण के लिए, उपब्रहण का अर्थ ही उपगूहन गुण है या उपगूहन अंग है। तो उस उपगूहन अंग के लिए या उपगूहन अंग की रक्षा के लिए मार्दवादी भावों के द्वारा हमेशा आत्मनः धर्मम, आत्मा के धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। और परदोष निगूहनम अपि विधेयम, दूसरों के जो दोष है उनको ढकना चाहिए। देखिए क्या लिख रहे हैं? उपगूहन गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्म धर्म को अर्थात शुद्ध भाव की वृद्धि करनी चाहिए और दूसरों के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। अब तक हमने समझा, अधिकांश ग्रंथों में हमें क्या मिला? उपगूहन अंग मिला। क्या मिला था हमें? उपगूहन अंग। लेकिन देखिए, शायद हम सभी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो। यहां देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। जब हमने अष्ट अंग के बारे में चर्चा की थी, तो अष्ट अंग के बारे में चर्चा करते समय हमने देखा कि एक एक श्लोक में आप देखेंगे, देखिए यहां पर अष्टंग की चर्चा आ रही है और इस स्लाइड में देखिए सबसे नीचे कुछ लिखा होगा, सभी पढ़िए क्या लिखा है? उपगूहन का दूसरा नाम उपब्रहण भी जिनागम में आता है, जिससे आत्मधर्म में वृद्धि करने को उपगूहन कहा जाता है। श्री अमृत चंद्र सूरी
ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 27वें श्लोक में यही कहा है। क्लियर? अभी अभी हमने इसी की चर्चा देखी। मैंने पहले जब स्टार्टिंग में आपको अष्टांग बताए थे उस समय इसको लिख के दिया है कि जो 27वां श्लोक है उस श्लोक में आचार्य भगवान ने उपब्रहण अंग की चर्चा की है, अर्थात उपगुहन या उपब्रहण, इन दोनों को हमें एक ही समझना चाहिए। अब देखिए यहां पर समझते हैं क्या है उपगुहन। गुहन शब्द का अर्थ होता है ढाकना। गुहन का अर्थ क्या है? ढाकना। तो क्या ढाकना है हमें? दोषों को ढाकना है और गुणों को उजागर करना है। किसके? दूसरे के, अपने नहीं। आजकल हो क्या रहा है, हम में जो गुण नहीं है उन गुणों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। आजकल हम देखें, चाहे विद्वान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, अपनी पब्लिसिटी स्वयं कर रहे हैं, चाहे कंपनियां हो। अपनी पब्लिसिटी मतलब हम अपने ही नाम के आगे 4 उपाधियां जोड़ लेते हैं दूसरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए। उपाधियां क्यों जोड़ी जाती हैं? कि हम साइकोलॉजिकल सामने वाले पर प्रेशर कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं कि वो मेरे बारे में कुछ अलग धारणा बनाए। सामान्य स्थिति में उपाधियों का क्या प्रयोग है? बताइए, कोई प्रयोग है? बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे कहीं से कोई उपाधियां मिली नहीं मिली कुछ नहीं पता, वो अपनी 4 उपाधि 6 उपाधि अपने नाम के आगे जोड़ गए। डिग्रियां जोड़ना अलग बात है, उपाधियां जोड़ना अलग बात। अगर हम अपनी उपाधियां जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं, और कुछ में तो वो गुण है भी नहीं फिर भी प्रकट कर रहे हैं। ज्योतिषाचार, ज्योतिष की 22 बातें नहीं आती, नक्षत्र आते नहीं है, राशियां आती नहीं है, लेकिन हम ज्योतिषाचार। आजकल एक नई चीज आ गई, भक्तामर हीलिंग। ऐसे ऐसे लोग भक्तामर हीलिंग करने लगे जिनको भक्तामर का शुद्ध उच्चारण नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? पब्लिसिटी है। अपने गुणों को सबको दिखा रहे हैं। इन अपने गुणों को सबको जबरदस्ती दिखाना भी तो अपगुहन अंग है अपगुहन अंग। हम समझ पा रहे हैं? मैं ऐसा हूं, यह क्या है? अपने गुण का प्रकट करना। हाँ देखिए, एक बात समझे कि अपनी बातों को बताना अलग है, ख्याति लाभ पूजा की प्राप्ति के लिए उनको बताना अलग है। इन दोनों में भी अंतर समझना है। बेटा अपने पिताजी से कहता है पापा मैंने आज ये काम किया, तो अपने पिताजी को वह प्रसन्न कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, उसमें दोष नहीं लग रहा। लेकिन जब हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि उस कार्य से हम पब्लिसिटी के साथ साथ पैसा आदि भी कमाना चाहते हैं, तब उनमें फिर क्या होता है? दोष लगना प्रारंभ। आगम की दृष्टि में मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके पास वो गुण नहीं है, हम कभी उन गुणों को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उन गुणों को स्वयं प्रकाशित करना तो यहां पर नीच गोत्र के आश्रय का कारण बताया है। मैं जब भी कक्षा प्रारंभ करता हूं तो बोलता हूं परम पूज्य संत शिरोमणि या निर्यापक श्रमण, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं। और अगर आचार्य श्री कहें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय, तो कैसा लगेगा हमें? स्वयं की तो नहीं बोलेंगे ना, भले इतने महान आचार्य हो।
संत शिरोमणि अपने आप को तो वो नहीं कहेंगे ना, कौन कहेगा? हम कहेंगे, वो स्वयं नहीं कहेंगे। तो फिर यही बात तो श्रावकों में भी लागू होगी ना। बहुत सारे लोग हैं अपने नाम के आगे लिख देते हैं श्रावक श्रेष्ठ जी, दानवीर। अरे भैया, दानवीर आप दूसरे के लिए हैं, स्वयं के लिए दानवीर नहीं हो सकते। स्वयं के लिए हम भामाशाह नहीं हो सकते, स्वयं के लिए श्रावक श्रेष्ठ ही नहीं हो सकते। स्वयं तो हम सब क्या हैं? एक सामान्य श्रावक हैं। दूसरा हमारी ख्याति करता रहे, उसको पुण्य मिल रहा है। अगर दूसरा हमारे गुण गा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है। और हम स्वयं अपने गुण गा रहे हैं तो उपगुणन को हम भूल गए। करना क्या है? अपने जितने भी गुण हैं उन गुणों को छिपा कर रखना है और दूसरों के गुणों को उजागर करना। अपनी गलतियों को उजागर करना है और दूसरे की गलतियों को या दोषों को छिपाना है। अब हम अपनी अपनी परीक्षा करें, कौन किस हद तक इसको पालन कर पाता है। पूर्णतः हम पालन नहीं कर पाते हैं तो निश्चय है, पूर्णतः पालन हम नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पालन करने का प्रयास करते हैं लेकिन इस समय पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जमाना है। हम अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो हम चलेंगे नहीं। कोई मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर प्रश्न बिल्कुल ना पूछें। व्यक्ति विशेष का नाम लेकर प्रश्न पूछेंगे मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष की चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? आगम की, कि आगम क्या कह रहा है। उसमें मैं स्वयं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन हमें यहां पर यह समझना है कि आज के जमाने में अगर हम स्वयं को नहीं बेचते तो हमारी बिक्री नहीं होती। तो मेरा मानना ऐसा है आगम के कथनों के अनुरूप में कि आप स्वयं को बेचो, व्यापारिक क्षेत्र में बेचो। जो धार्मिक क्षेत्र में यदि स्वयं को बेच रहे हैं तब तो तीव्र हानि धर्म की भी है और स्वयं की भी। बताइए, पंडितों के विजिटिंग कार्ड अगर चलने लगे तो कल के दिन पर महाराज जी भी विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे। ये कहीं ना कहीं तो हानि है। ऐसे ही हमें समझना, व्यापारी चलाएगा, वो व्यापार कर रहा है। देखिए, अंतर समझिए, कहीं गलतफहमी ना हो जाए। एक व्यापारी कार्ड छाप रहा है ना, आप उसको क्या कह रहे हैं? व्यापारी। अगर वो गलत भी करेगा तो हम क्या कहेंगे? व्यापार में गलत कर रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचारी है। लेकिन अगर कोई धर्म में गलत करेगा तो इससे व्यापार की हानि होगी कि धर्म की हानि होगी? धर्म की हानि होगी ना। हम लिखे बड़े बड़े अक्षरों में कि प्रतिष्ठाचार्य, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और कोई प्रतिष्ठाचार्य लिखे प्रसिद्धि को प्राप्त कर ले, फिर लिखे कि काल सर्प योग, नवग्रह, तो फिर क्या होगा? भोले भाले लोग उनके चक्करों में फंस के भटकना प्रारंभ कर दें। इसीलिए यहां पर याद रखिए कि हमें अपने आप की वृद्धि करनी है। देखो अभी क्या कहा? अपने स्वयं की आत्मा की गुणों की या अपने आत्मा के धर्म की वृद्धि के लिए या उसकी वृद्धि करनी चाहिए, तो ऐसे में वृद्धि होगी। लेकिन अन्यथा मत लीजिए, कोई ऐसा कर रहा है वो अपने स्वयं के कर्मों का भागीदार है। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे यहां पर,
कि आपको कोई दिख जाए तो हम कहें नहीं तुम गलत हो, ऐसा किसी से कुछ नहीं कहें। अगर कहेंगे तो किसी से एकांत में, किसी का व्यक्ति का नाम लेकर के हम उसको गलत ठहराने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? देखिए एक बात हम समझें, निंदा और आलोचना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम अपने धर्म का कुछ कमियां ह्रास होते हुए देखते हैं, हमारे मन को ठेस लगती है और हम उसकी चर्चा करते हैं, तो यह हमारी समालोचना है। और यदि हम कहते हैं उस व्यक्ति ने ऐसा किया, तब यह निंदा है। और जब हम उस व्यक्ति की बातें करते करते चटकारे लेने लगे, मतलब प्रसन्न होने लगे, तब तो निश्चय ही वह निंदा है। अरे वो तो ऐसा कर रहा था, देखो आजकल ऐसा होने लगा। नाम ले लेके हम लोग बातें करते हैं ना, चाहे वो श्रावक की हो, चाहे मुनि की हो, चाहे किसी और की हो, वह तो क्या है, उपगूहन का विपरीत ही है। तो फिर हम करें क्या? स्वयं पर ध्यान रखें, बस दूसरे को छोड़ो। स्वयं पर ध्यान कैसे रखें? हमारी जितनी गलतियां हैं उन गलतियों को हम सबके सामने रखें और अपनी अच्छाइयों को दबा कर रखते जाएं। अच्छाइयां तो स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं। अच्छाइयों को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक लाइन आती है, संभवतः, हाँ मुझे याद आ रहा है, संभवतः ही है, हाँ पक्का लगता है, अहिछत्र पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में, कि अपनी सुगंध क्या फूल कहीं घर घर जाकर बिखराते हैं, सूरज की किरणों को छूकर सुमन स्वयं खिल जाते हैं। जब अक्षत पार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ेंगे तब ये लाइन आपको मिलेगी कि क्या है, फूल कहीं अपनी सुगंध घर घर जाकर नहीं बिखराता, जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं फूल खिल जाता। ठीक वैसे ही हमारे में गुण होंगे तो गुण स्वतः ही प्रकाशित होना प्रारंभ कर देंगे। उन गुणों को सबको बता बता कर प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ इतना हो सकता है, आज नहीं तो कल, रात्रि नहीं, जैसे ही सूर्योदय होगा सूरज खिल जाएगा, ऐसे हमारे इस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा और हमारी ख्याति उस कमल की भांति खुल जाएगी। आप सभी ने आदरणीय पंडित जी को देखा है ना, कौन उनको पंडित के रूप में जानता था? कोई नहीं जानता था। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से वह जुड़े, यह कहे कि उनके निमित्त से श्रमण संस्कृत संस्थान ने प्रगति की और पूरा विश्व, खासकर उनके अनुयायी, उन्हें बहुत विशेष अच्छे तरीके से जानते। क्या उस एक दिन में ही वो पंडित बन गई? नहीं, मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे महानुभावों से चर्चा की, हमारी कक्षा में भी है, कि वह बताते हैं कि हम तो उनको पहले से जानते हैं, वह स्वाध्याय करते रहते थे, लेकिन वो पंडित के रूप में नहीं जाने जाते। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया, सब जानने लगे, ज्ञान तो था ही, ज्ञान रूपी गुण तो था, प्रकट रूप में आ गया, सब पहचानने लगे। तो हमें भी यह प्रयास करना है, यदि हम में कोई अच्छाई है, कुछ अच्छा है, तो एक दिन अपने आप प्रकट अवस्था में वह आ जाएगा। उसको जाके हमें पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा दोष लगेगा। देखो यहाँ पर पंडित जी लिख रहे हैं, उपगूहन और उपग्रहण इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ये दोनों शब्द बढ़ाने के अर्थ में भी आते हैं। किसके बढ़ाने के अर्थ में आते हैं? और छिपाने के अर्थ में भी आते हैं। यहां बढ़ाने से प्रयोजन है आत्मीय भावों से संबंध, जहां छिपाने से प्रयोजन है दूसरों के भावों से संबंध। क्लियर? आगे देखो, अर्थात उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य आदि गुणों के द्वारा अपने आत्मीय भावों को वृद्धिंगत करना चाहिए और दूसरों के दोषों को छिपाना चाहिए।
कब छिपा पाएंगे हम? जब हम में क्षमा गुण होगा, जब मार्दव गुण होगा। अगर मार्दव गुण नहीं है तो हम क्या कहते? अरे मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। और जब मार्दव गुण आ जाता है तब छोटे छोटे साधुओं से भी बड़े साधु नमोस्तु करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनमें मार्दव का गुण है। बहुत सारे ऐसे मुनि हैं जो क्या करते हैं, अपने से छोटे साधुओं को नमस्कार करने पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता ना किसकी कितनी विशुद्धि है। मैं भी मुनि हूं, वह भी मुनि है, मुनि एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। ये कब आएगा? जब मार्दवता होगी। नहीं तो हम क्या कहेंगे, मैं बड़ा हूं वो मुझे नमस्कार करे ना। हमारे घरों में यही चलता है ना, मैं बड़ा हूं उसने मुझे पूछा ही नहीं, मैं उसके घर क्यों जाऊं। यही तो घमंड है। और मान है तो उपगूहन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उस मान के बस में हम उसकी जबरदस्ती की बुराइयां बनाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। अपने मान की पुष्टि के लिए उसमें कोई दोष नहीं भी है, फिर भी जबरदस्ती हम वो दोष प्रकट करके 4 लोगों को बताएंगे। ऐसे ही मायाचार्य ही हमें है, अभी हम अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे ना। मायाचार्य क्या होता है? चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। लाइन पढ़ी है, सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। तो बताइए कैसे उपगुहन आएगा? ऐसे ही हमें 10 धर्मों को क्रमशः समझना चाहिए। जब उन 10 धर्मों को धीरे धीरे हम अपने आत्मा में बढ़ाएंगे तब जाके हम अपने गुणों को ढकेंगे और दूसरों के दोषों को छिपाएंगे। आगे देखो, दूसरों के दोषों के छिपाने में क्यों धर्म समझा गया? यह प्रश्न बहुत अच्छा है। हमने यह तो समझ लिया कि दूसरों के दोषों को छिपाना है, लेकिन क्यों छिपाना है? इसको छिपाना धर्म क्यों कहा? तो आदरणीय पंडित जी लिखते हैं कि क्योंकि दोषों का प्रकट करना अच्छा है। दोषों के प्रकट करने से बहुत संभव है कि सदोषी व्यक्ति दोषों को छोड़कर निर्दोष बन जाए। फिर दोषों को छिपाना सम्यक अंग क्यों बतलाया गया है? अच्छा प्रश्न है ना। हम सभी के मन में भी कभी कभी आता होगा, अगर हम उस दूसरे के दोष को उजागर कर देंगे तो क्या पता उस अपने दोष को सही कर ले। लेकिन यहां पर कह रहे हैं, इस आशंका का यह उत्तर है कि यहाँ पर समस्त कथन अभिप्राय से संबंधित रखता है। इसीलिए सरलता, अब समझिए ये बहुत अच्छी लाइन है, सरलता और भावों में निष्कषायता रखने की दृष्टि से यह अंग कहा गया है। उपगुणन किस दृष्टि से कहा गया है? कि भावों में सरलता हो और कषाय कम हो, निष्कषायता हो। यदि किसी पुरुष को दोषी देखकर अपने भावों में यह बात उत्पन्न हो जाए कि यह दोषों से छूट जाए तो अच्छा है। याद रखिए क्या कह रहे हैं, हमारे मन में आए कि यह इसके दोष छूट जाएं तो यह भाव आना बहुत अच्छा है, इसका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा अनर्थों का भाजन बनता रहेगा। इस भाव को हृदय में रखकर उसके दोषों को प्रकट कर देना अनुचित तथा अनुपगुहन नहीं है, अर्थात उपगुहन है। यदि हम कल्याण की भावना से चीजें प्रकट कर रहे हैं, जैसे एक गुरु अपने शिष्य की सारी गलतियां प्रकट करता है क्योंकि उसके अंदर क्या भाव है? उस शिष्य का कल्याण। तो ऐसे में वह अनुचित नहीं है, अनुपगुहन भी नहीं है। परंतु जहां भावों में यह बात है कि दोषों का प्रकाश करने से जगत में यह अपकीर्ति का भाजन बनेगा, इसकी निंदा हो जाएगी, उस निंदा से इसे दुख होगा, ऐसा अभिप्राय रखकर जो दोषों को प्रकाश में लाता है वह अनुपयुक्त है या अयुक्त है। समझ गए? भावना प्रधान है। आगे देखो, तथा उपगुहन अंग का घात करना है, कारण दोषों के प्रकाश करने से लाभ कुछ नहीं हो रहा है, किंतु दोषी व्यक्ति की आत्मा में पश्चाताप के कारण अशुभ कर्म का बंध हो रहा है।
किसी आत्मा में पाप बंध का कारण हमें बनना पड़े, यह तो निकृष्ट कार्य है। समझ गए? हमने उसकी निंदा की, उसके परिणाम आकुल व्याकुल हुए, और उन आकुल व्याकुल परिणामों का जिम्मेदार कौन हुआ? हम हुए। अब बताइए, क्या यह सही है? तो सही नहीं है। इसीलिए कहा है कि दूसरों के दोषों को ढकना धर्म है। और देखिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए उपगुहन की रक्षा के लिए किसी के दोषों का जगत में प्रकाश मत करो, किंतु कल्याण की सच्ची दृष्टि रखकर उसी व्यक्ति से कह दो। क्या कह रहे हैं? जगत में प्रकट मत करो, कल्याण की दृष्टि रखकर उसी व्यक्ति से कह दो कि तुम में अमुक दोष है, उसे जल्दी दूर कर दो। ऐसा करने से अपने परिणामों में भी निष्कषायता और सरलता बनी रहेगी, तथा उस व्यक्ति की आत्मा को भी वास्तविक शांति मिलेगी। मिलेगी ना? हम उसको एकांत में कहेंगे कि भैया आप यह गलत कर रहे हैं, इससे देखो कर्म का बंध हो रहा है। उसको अच्छे से समझाएंगे, निश्चय ही वह सही कर दे। एक क्षुल्लक जी थे, आगरा में थे, और वह चांदी का कटोरा रखते थे। आहार करने के लिए किसका कटोरा रखते थे? चांदी का कटोरा। और आदरणीय बड़े पंडित जी ने किसी के सामने नहीं कहा, उनके पास गए, बोले महाराज देखिए, आप चांदी का कटोरा रखते हैं, आहार करने के बाद वो कटोरा आप छोड़कर आते हैं क्या, कि साथ में धोकर लाते हैं? तो कहते इतना महंगा है, हम साथ में धो के ले आते हैं। कभी छोड़ के आ जाते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि वो लाएगा नहीं लाएगा। तो उनको समझाते हैं, देखिए महाराज, इस छोटे से कटोरे की वजह से आपका सामायिक तक अगर वो लेके नहीं आएगा तो सामायिक भी क्या होगी? बाधित हो जाएगी। और अगर वो खो गया तो आपका कई दिन तक तो मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है हम सामान्य एक पीतल का कटोरा रख लें या स्टील का कटोरा रख लें, उससे भी हमारी विधि तो पूरी हो रही है, लेकिन भावों में आकुलता कम हो रही है। और उन क्षुल्लक जी ने उसी समय वो चांदी का कटोरा त्याग कर दिया। और हम क्या करते, हम लिख देते कि ऐसे ऐसे महाराज चांदी का कटोरा यूज करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। तो महाराज क्या कहते, जिसकी हिम्मत है मेरे पास आओ, मैं तो रखूंगा। ऐसे में क्या होता है, वो और अड़ियल हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। अब वो हठी होंगे तो हानि किसकी? उनकी स्वयं की। जिसने प्रकाशित कराया वह भी बार बार देखेगा, छोड़ा कटोरा कि नहीं छोड़ा, मतलब वह भी अपना समय वहां व्यतीत कर रहा है, आयत ध्यान कर रहा है, और इन दोनों बातों में धर्म की हानि तो हो ही रही है। इसीलिए उस व्यक्ति को एकांत में जाकर ही समझाना चाहिए। यही उपगुहन का स्वरूप है। जहां आत्मीय गुणों की वृद्धि की जाती है वहां आत्मा इंद्रिय प्रवृत्ति से उदास हो जाता है। आत्मा की गुणों में वृद्धि होगी तो इंद्रियों के विषय क्या होंगे? कम होंगे। ऐसा यहां पर लिख रहे हैं। हम लोगों ने सुना होगा ना, यथा यथा समायाति संवित। हम सभी ने सुना है, इष्टोपदेश जी में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। एक और लिखते हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। क्या लिखा है यहाँ पर आचार्य भगवान ने? कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम वही वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? कि जहां आत्मीय गुणों की वृद्धि की जाती है वहां आत्मा इंद्रिय प्रवृत्ति से उदास हो जाता है। अर्थात यथा यथा समय आती, जैसे जैसे वो अपने पास आ जाता है, फिर तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि,
विषय सुलभ होने पर भी वह विषय रुचिकर नहीं लगते, उसमें आत्मा की प्रवृत्ति इंद्रिय विषयों की ओर फिर नहीं जाती। इस प्रकार से हमें उपगुहन अंग को धारण करना चाहिए, उपगुहन अंग की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्लियर हुआ उपगुहन अंग? कल हम पढ़ेंगे अगला स्थितिकरण अंग। आज यहां तक अगर कोई प्रश्न है तो एक एक करके पूछ लीजिए। आदरणीय इंदिरा जी पूछ रहे हैं, पूछेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, एक लोक जय मूर्ता जिनेन्द्र। के बारे में ये क्वेश्चन, जो भक्तांबर हीलिंग का आजकल बहुत चल रहा है कि इस श्लोक से ये होता है, ये श्लोक से ये होता है, तो क्या ये भी लोक मूर्ता है? नहीं, इस श्लोक से ये होता है, ये लोक मूर्ता नहीं है, लेकिन हम उस कार्य की सिद्धि के लिए ही वही श्लोक पढ़े, तो ये तो आकांक्षा हो गई, पहले ही गलत हो गए हम तो। चले गलत। हम पहले ही गलत हो गए ना, कि हम क्यों श्लोक पढ़ रहे हैं। वो तो उपगुहन तक और यहां तक आने अमूढ़ दृष्टि की तो चर्चा पीछे ही रह गई, हम आकांक्षा ही करने लगे धर्म से। दूसरी चीज हम समझे कि पहली तो ये कि कोई दूसरा हमारा कुछ अच्छा या बुरा कर सकता है? दूसरा मंत्र जपेगा हमें लाभ होगा, ऐसा होगा? नहीं, वो स्वयं जपने की भी बात अभी हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे चल रहा अरे है बहुत। अभी हीलिंग की जो चर्चा हुई, हीलिंग की, हाँ हीलिंग की जो चर्चा हुई तो दूसरा ही करता है। मैं यहाँ बैठ के हीलिंग करूंगा, करे स्वयं फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इससे हमें यह समझना है, दूसरा स्वयं के लिए, स्वयं के लिए अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि हम भक्तामृत जी को पढ़ें, कार्य स्वतः हो जाएंगे। भक्तामृत जी के पढ़ने से सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए भक्तामृत जी को पढ़ेंगे, वह तो पता ही नहीं कौन कौन से दोषों से सहित। हम स्वयं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भक्ति कहां कर रहे हैं, वहां तो स्वार्थ पूरा कर रहे हैं ना। जैसे देखिए, एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, किस लिए? कि मेरे माता पिता हैं, मेरे सेवा करने योग्य हैं। और एक छोटा बच्चा मम्मी के पैर दबाता है कि 2 रुपए देंगे तो मुझे खर्च करने में आएंगे। वह छोटा बच्चा क्यों पैर दबा रहा है? सेवा भाव से नहीं, स्वार्थ भाव से। उसको तो क्या चाहिए? ऐसे चाहिए। तो यहां पर हमें ध्यान रखें। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत आवाज पहुंच रही है। अब हम देखें कि हम स्वयं कभी किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कार्य करेंगे
क्या कर लीजिए, मुझे आप देखिए। आप में से किसी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया मुझे सूचित करें। अभी की कक्षा को यहीं विराम देता हूं मैं। आज के और शेष प्रश्नों पर चर्चा हम कल करें। ठीक है। अब संभवतः मुझे सब दिख रहे होंगे, आवाज पहुंच रही होगी। आवाज आ रही है ना? अरे, ठीक है। चलिए, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, संभवतः हो सकता है कि डेटा कंप्लीट हो गया हो, तो बार बार क्लास पूरे घंटे तो लगातार चलती रही, फिर कटने लगी। हम आज के कुछ प्रश्नों को और चर्चा कल करते हैं। सभी जन हाथ जोड़ लीजिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक बनो सदा देत हो लो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागति सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार।